गरीब महिला ने सड़कों पर एक विकलांग व्यक्ति की मदद की। यह कहानी उस छोटे से शहर की है जहां लोग अक्सर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे और एक दूसरे के प्रति उतनी सहानुभूति नहीं दिखाई जाती थी। शहर की सड़कों पर हलचल थी, लोग आते जाते थे, कुछ खुश थे, कुछ परेशान। लेकिन एक दिन, जब सूरज की किरणें सड़कों पर बिछ रही थी और लोग अपने कामों में व्यस्त थे, एक दिल को छूने वाली घटना घटी जो जीवन भर याद रखी जाएगी। कहानी की नायिका रीता नाम की एक गरीब महिला थी। वह गरीब थी, लेकिन उसके दिल में इतना प्यार और सहानुभूति था कि वह किसी को भी मदद देने में कभी पीछे नहीं हटती थी। रीता अपने छोटे से घर में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका पति बहुत पहले एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था और उसके बाद रीता ने अपने परिवार का पालन पोषण अकेले ही किया था। रीता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था। एक दिन रीता बाजार जा रही थी। वह थोड़ा सा कर्ज चुकता करने के लिए काम कर रही थी ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सकें। अचानक उसकी नज़र एक विकलांग व्यक्ति पर पड़ी जो सड़क के किनारे पड़े एक ठेले पर बैठा था। उसका शरीर अपंग था और उसके पैरों में कोई ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। वह आदमी अपनी झुग्गी के बाहर बैठा था और अपनी मदद के लिए राहगीरों से दया की उम्मीद कर रहा था। रीता ने तुरंत महसूस किया कि वह व्यक्ति किस प्रकार की मुश्किलों से गुजर रहा होगा। उसके पास शायद अपनी रोजी रोटी के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, गरीब लोग अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। रीता ने अपनी राह बदल दी और उस विकलांग व्यक्ति के पास पहुंच गई। वह व्यक्ति एक छोटे से बर्तन में कुछ सिक्के रखे हुए था। रीता ने देखा कि वह बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसकी हालत देखकर रीता का दिल बहुत दुखी हो गया। उसने पास जाकर उससे कहा, भैया, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? विकलांग व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, बहन, मुझे तो बस एक कप चाय चाहिए और कुछ नहीं। रीता ने तुरंत अपना बस्ता खोला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर उस विकलांग व्यक्ति को दिए। फिर वह अपने बस्ते से एक सस्ता सा बिस्किट का पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस विकलांग व्यक्ति ने वह बिस्किट लिया और धीरे धीरे उसे खाया। उसकी आंखों में एक कृतज्ञता की झलक थी जो रीता के दिल को छू गई। धन्यवाद बहन, तुमने मेरी मदद की। यह जो प्यार और देखभाल तुमने दी, वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। विकलांग व्यक्ति की आवाज में एक हल्की सी रुलाई थी और रीता ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, भैया, तुम्हारा धन्यवाद मुझे नहीं चाहिए। हम सब इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रीता की मदद ने उस विकलांग व्यक्ति को जो दिलासा दी, वह शब्दों से परे था। यह एक साधारण सा दिन था, लेकिन रीता ने एक छोटा सा कदम उठाया और उसकी दुनिया बदल दी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि अगले दिन क्या होने वाला था। वह घटना जो उसकी और उस विकलांग व्यक्ति की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। वह जब घर लौटने लगी, तो उसके मन में एक अजीब सी भावना थी। उसे इस छोटे से अच्छे काम से दिल को राहत मिली थी, लेकिन साथ ही वह यह भी सोच रही थी कि क्या उसके पास और भी करने के लिए कुछ था। क्या दुनिया में इतने लोग हैं जो मदद के बिना जी रहे हैं? क्या समाज में और ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन, दुख और पीड़ा से जूझ रहे हैं? क्या उन्हें कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो उन्हें थोड़ा सा सहारा दे, थोड़ी सी मदद दे? इन सवालों के साथ वह घर लौटी और अपने परिवार के साथ समय बिताया। उस रात वह सोने से पहले अपनी माँ से कह रही थी, माँ, मैंने आज एक विकलांग व्यक्ति की मदद की। मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसे मदद दी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें और अधिक करना चाहिए।
माँ ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल बेटा, यह दुनिया तभी बेहतर होगी जब हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तुम्हारी मदद ने उस विकलांग व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कान लाई, वही सबसे बड़ा इनाम है। रीता ने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है कि किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी देखना, और उसी खुशी को पाने के लिए उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ने की जरूरत थी। लेकिन अगले दिन रीता के जीवन में जो मोड़ आया, वह कुछ ऐसा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अगले दिन जो हुआ, उसने सबकी आंखों में आंसू भर दिए। रीता की मदद का दिन सामान्य था, लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने न सिर्फ रीता की, बल्कि पूरी सोसाइटी की सोच और उसकी जिंदगी को बदलकर रख दिया। यह एक घटना थी जो न केवल उसे एक नई दिशा देने वाली थी, बल्कि यह सबको यह एहसास दिलाने वाली थी कि मदद करने के छोटे छोटे काम भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अगले दिन सुबह जब रीता अपनी माँ और छोटे भाई के साथ चाय पी रही थी, वह सोच रही थी कि कैसे वह अपनी दिनचर्या में सुधार ला सकती है, ताकि और ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। उसके दिमाग में उसी विकलांग व्यक्ति की छवि बार बार घूम रही थी, जो सड़क पर बैठा था और जो बहुत ही भले तरीके से उसकी मदद का धन्यवाद कर रहा था। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं उसे एक बार फिर से ढूंढने जाऊं और उसकी मदद कर सकूं? शायद उसे और ज्यादा मदद की जरूरत हो। लेकिन वह यह भी सोच रही थी कि क्या उसके पास पर्याप्त समय है और क्या वह खुद अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। उसने फिर से वही सोच को मन में झटक दिया और सोचा, अगर मुझे किसी की मदद करने का मौका मिलता है, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। उस दिन वह जैसे ही काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकली, उसका मन अभी भी उस विकलांग व्यक्ति के बारे में ही सोच रहा था। रास्ते में वह उस इलाके से गुजरी जहां उसने उस विकलांग व्यक्ति को देखा था। उसने फिर से उसी स्थान पर जाकर अपनी नजरें घुमाईं, लेकिन वह व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, शायद वह कहीं और चला गया होगा। जब वह आगे बढ़ी, तो अचानक उसकी नजर एक छोटी सी चिट्ठी पर पड़ी, जो सड़क के किनारे रखी हुई थी। वह चिट्ठी लहराती हुई सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे फेंक दिया हो। रीता ने उसे उठाया और देखा कि उसमें एक संदेश लिखा था। प्रिय बहन, धन्यवाद। तुमने मुझे वह दिया जो मुझे इस जीवन में कभी नहीं मिला। तुम्हारी मदद के कारण मैं अब किसी चीज के लिए आशा कर सकता हूँ। तुम्हारी सहायता से मेरा जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है। तुम्हारे साथ कुछ खास होना बाकी है। यह संदेश मेरे लिए कीमती है। कृपया कभी भी न भूलना कि तुमने मेरी मदद की। यह पत्र पढ़ते ही रीता की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि वह विकलांग व्यक्ति उसे धन्यवाद देने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके लिए उन शब्दों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उसने रीता को अपने दिल की बात कही थी। उसके लिए रीता ने जो किया था, वह उसकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस पत्र के साथ एक और चौंकाने वाली बात थी। पत्र में लिखा था कि वह विकलांग व्यक्ति चाहता था कि रीता उसे फिर से मिले और कुछ खास करने के लिए उसे एक मौका दे। रीता के मन में एक सवाल था, क्या इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति मुझसे फिर मिलना चाहता है? वह इस चिट्ठी को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे उस विकलांग व्यक्ति से मिलकर उसकी मदद करने के लिए और कुछ करना चाहिए? क्या वह उसकी स्थिति में सचमुच मदद कर सकती थी? रीता ने तय किया कि वह उस व्यक्ति से मिलने जाएगी। उसने फिर से उसी स्थान की ओर रुख किया। इस बार वह और अधिक सावधानी से उसे ढूंढ रही थी। और जैसे ही वह अपनी आंखें घुमा रही थी,
उसने देखा कि वही विकलांग व्यक्ति अब सड़क के एक और हिस्से पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी स्थिति कुछ अलग थी। वह अब अकेला नहीं था, उसके पास एक और व्यक्ति था जो उसकी मदद कर रहा था। विकलांग व्यक्ति ने जब रीता को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह व्यक्ति रीता की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए बोला, तुम सही वक्त पर आई हो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। रीता उसके पास जाकर बैठ गई। विकलांग व्यक्ति ने फिर से उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे जो दिया वह केवल आहार या पैसे नहीं थे। तुमने मुझे उम्मीद दी, तुमने मुझे एक और मौका दिखाया, और सबसे बड़ी बात तुमने मुझे यह महसूस कराया कि मैं अकेला नहीं हूँ। रीता को उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह अब भी यह समझ नहीं पा रही थी कि वह व्यक्ति उससे क्या चाहता था। तभी उसने कहा, तुमसे एक बात कहनी है। मैं आज भी वही विकलांग व्यक्ति हूँ जो कल सड़क पर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे अब एक और चीज का एहसास हुआ है। मुझे अपनी विकलांगता को अपने लिए एक बोझ नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में देखना चाहिए। और तुम्हारी मदद ने मुझे यह एहसास दिलाया। फिर वह व्यक्ति थोड़ा रुका और कहा, तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम और भी बड़ी मदद कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर इस इलाके में कुछ बदलाव लाओ, ताकि जो लोग सड़कों पर बिना किसी मदद के जी रहे हैं, उन्हें भी एक नई जिंदगी मिले। रीता का दिल धड़क उठा। यह वह मौका था जिसकी उसे तलाश थी। उसने इस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हम मिलकर इस इलाके में और आसपास के इलाके में लोगों की मदद कर सकते हैं, ताकि कोई भी अकेला न महसूस करे। विकलांग व्यक्ति ने खुशी के साथ रीता का हाथ थाम लिया और कहा, तुमसे मिलकर मुझे यह महसूस हुआ कि हम सभी के पास कोई न कोई शक्ति होती है जो दूसरों की मदद कर सकती है। आज तुमने मुझे उम्मीद दी, कल मैं दूसरों को उम्मीद दूंगा। यह थी वह घटना जिसने रीता की जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। अब वह केवल अपने परिवार की मदद करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने पूरे इलाके के लिए कुछ खास करने का ठान लिया था। विकलांग व्यक्ति के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटे से प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें वे सड़क पर रहने वाले लोगों की मदद करने, उन्हें खाना और कपड़े देने, साथ ही उन्हें मानसिक रूप से सहारा देने का काम करने लगे। इसने रीता को एक नया जीवन दिया। वह अब जानती थी कि असल मदद कभी भी किसी पैसे, संपत्ति या वस्तु से नहीं होती। असल मदद होती है दिल से दिल तक पहुंचने वाली मदद। और वही मदद उस विकलांग व्यक्ति के साथ शुरू हुई थी। रीता और विकलांग व्यक्ति ने मिलकर एक नई शुरुआत की। रीता और विकलांग व्यक्ति ने एक साथ मिलकर एक ऐसा कार्य शुरू किया जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके साथ साथ पूरे इलाके और समाज को भी एक नई दिशा दी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर मन में नेक इरादे और आत्मविश्वास हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इस बार रीता और उस विकलांग व्यक्ति ने मिलकर वह बदलाव लाने का प्रण लिया जिसकी जरूरत समाज को थी। विकलांग व्यक्ति का नाम रमेश था। उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। उसका जीवन एक कठिन संघर्ष था। दुर्घटना के बाद जब उसके दोनों पैर ठीक से काम करना बंद कर गए थे, तो उसे सड़कों पर बैठकर भीख मांगने या किसी से मदद की उम्मीद करनी पड़ी थी। परंतु उसकी सोच हमेशा सकारात्मक रही थी। हालांकि उसकी स्थिति बहुत ही कठिन थी, लेकिन उसने कभी भी खुद को नाकामयाब नहीं माना था। यही कारण था कि जब उसने रीता से मदद पाई, तो उसके मन में एक नया जोश और आत्मविश्वास जागा। उसे महसूस हुआ कि उसके पास भी कुछ कर दिखाने की शक्ति है।
रीता ने इस छोटे से बदलाव के बाद यह महसूस किया कि एक व्यक्ति की मदद से दुनिया बदल सकती है। अब वह नहीं चाहती थी कि उसकी मदद सिर्फ एक अकेले विकलांग व्यक्ति तक सीमित रहे। उसने सोचा कि अगर रमेश जैसे लोग अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं, तो वह भी उन जैसे और जरूरतमंदों की मदद कर सकती है। उसे यह एहसास हुआ कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन अकेलेपन, गरीबी और दुखों से जूझ रहे हैं। रीता और रमेश दोनों ने मिलकर यह ठान लिया था कि अब वे उन लोगों के लिए एक आशा का प्रकाश बनेंगे। उनकी मदद का सिलसिला शुरू हुआ। रीता ने अपने आसपास के लोगों से मदद लेनी शुरू की और रमेश ने भी अपनी पुरानी अनुभवों से उन लोगों की मुश्किलों को समझा और हल निकाला। वे दोनों मिलकर सड़कों पर रहने वाले जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और बुनियादी सामान देने लगे। लेकिन उनका उद्देश्य केवल जरूरतमंदों को सामान देना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि समाज में एक नया बदलाव आए और लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं। अक्सर वे उन लोगों से बातचीत करते थे जिनसे वे मदद करते थे। रमेश और रीता यह समझाने की कोशिश करते थे कि मुश्किलें अस्थायी होती हैं और अगर आत्मविश्वास हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। धीरे धीरे उनके काम को देखकर आसपास के लोग भी प्रेरित होने लगे। कुछ लोग उन्हें और अधिक मदद देने के लिए आगे आए। कुछ लोग खुद अपनी मदद का हाथ बढ़ाने लगे। यही नहीं, कई लोगों ने रीता और रमेश के प्रयासों को देखकर अपने दिलों में एक नई उम्मीद जगी। समय के साथ रीता और रमेश ने एक छोटा सा संगठन भी बना लिया। उन्होंने इसका नाम रखा था नई रोशनी। इस संगठन का उद्देश्य था गरीबों और जरूरतमंदों को सिर्फ भौतिक मदद देना ही नहीं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी सुधारना। वे लोगों को यह समझाना चाहते थे कि अगर उनके पास कुछ नहीं भी है, तो भी वे अपने आत्मविश्वास और मेहनत से कुछ पा सकते हैं। नई रोशनी ने समाज में एक बदलाव की शुरुआत की। इस संगठन के माध्यम से रीता और रमेश ने ऐसे लोगों से संपर्क करना शुरू किया जिनकी जिंदगी में असल में मुश्किलें थीं। वे उन लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करते, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते और उनका मानसिक रूप से सहारा देते थे। रमेश का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के पास आत्मविश्वास और शिक्षा हो, तो वह अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। समाज में इस बदलाव को देखकर लोग हैरान रह गए। गरीब, विकलांग और वंचित लोग जिन्हें पहले लोग नजरअंदाज कर देते थे, अब वे समाज के एक अहम हिस्सा बन गए थे। अब वे खुद को केवल उपेक्षित नहीं महसूस करते थे, बल्कि उन्हें यह महसूस होने लगा था कि उनके पास भी समाज में अपनी जगह है। रीता और रमेश ने इसे साबित किया कि एक नेक कार्य और सही दिशा में किया गया प्रयास बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने रीता और रमेश के जीवन को फिर से एक चुनौतीपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। नई रोशनी का काम अब इतना बड़ा हो चुका था कि यह पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका था। उनकी मदद के कारण इलाके में एक सकारात्मक बदलाव आ चुका था। लोग आकर उन्हें धन्यवाद देने लगे थे, लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके इस काम से खुश नहीं थे। एक दिन जब रीता और रमेश एक छोटे से कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, वे देख रहे थे कि कुछ लोग उनके काम को देखकर चुपके उनके खिलाफ बातें कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यह दोनों लोग जो कर रहे थे, वह उनके अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए था। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि रीता और रमेश केवल समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए यह सब कर रहे थे। रमेश और रीता ने उन बातों को सुना, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे अपने दिल से नहीं लगाने दिया। उन्हें यह समझ में आया कि कुछ लोग हमेशा अपनी नकारात्मक सोच से दूसरों की मदद करने वाले प्रयासों को गलत तरीके से देखेंगे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बना लिया। वे यह जानते थे कि अगर वे सही दिशा में काम कर रहे हैं,
तो उन्हें किसी भी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन रीता और रमेश ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने संगठन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने जरूरतमंदों के लिए भोजन, कपड़े और अन्य बुनियादी सामान वितरित किया। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। लेकिन यह सिर्फ सामान वितरित करने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक बड़े मंच पर लोगों को यह संदेश देने का मौका था कि मदद करना केवल एक अच्छा काम नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। कार्यक्रम में रमेश ने अपने जीवन के संघर्षों को लोगों के सामने रखा। उसने बताया कि कैसे उसे सड़क पर भीख मांगने की स्थिति में होना पड़ा, लेकिन उसे हमेशा यह एहसास था कि अगर वह खुद पर विश्वास रखे तो वह अपनी मुश्किलों को पार कर सकता है। उसी विश्वास ने उसे रीता की मदद की ओर अग्रसर किया और फिर दोनों ने मिलकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास शुरू किया। रीता ने भी अपने संघर्षों को साझा किया और बताया कि कैसे उसे समाज में छोटे छोटे कदम उठाने से ही बदलाव की शुरुआत मिली। उसने कहा, हमें कभी भी अपने संघर्षों को छोटे नहीं समझना चाहिए। हर छोटा कदम बड़ी बात को जन्म देता है। कार्यक्रम के अंत में वहां मौजूद लोगों ने खड़े होकर दोनों की सराहना की और उनके काम को सलाम किया। उस दिन रीता और रमेश ने यह समझ लिया कि सचमुच एक अकेला व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय और सही दिशा की। जब एक छोटी सी मदद ने पूरी दुनिया को बदल दिया। रीता और रमेश ने मिलकर जो काम शुरू किया था, वह अब केवल उनका काम नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था। समाज में बदलाव लाने का जो उनका सपना था, वह धीरे धीरे सच होता जा रहा था। यह दोनों अब सिर्फ एक दूसरे की मदद करने वाले नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में यह साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो वह न सिर्फ उस व्यक्ति की जिंदगी बदलता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा में आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे उनका काम बढ़ा, वैसे वैसे लोगों का रुझान भी उनकी ओर बढ़ने लगा। नई रोशनी के कार्यों ने समाज में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार किया था। रीता और रमेश अब पहले से कहीं अधिक प्रेरित और उत्साहित थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि अब उनके काम को एक और कदम और बढ़ाने की आवश्यकता थी। यही वह समय था जब उन्होंने यह तय किया कि वे न केवल सड़कों पर रहने वालों की मदद करेंगे, बल्कि उन लोगों की भी मदद करेंगे जो समाज की मुख्यधारा से बाहर हो चुके हैं, जैसे मानसिक रूप से परेशान लोग, विधवाएं और वे लोग जिनके पास किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं था। एक दिन रीता और रमेश ने नई रोशनी के संगठन के अंतर्गत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम कुछ खास था, क्योंकि इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को एक मंच पर लाना था जो किसी न किसी कारण से समाज से बाहर हो गए थे। उनका यह विचार था कि समाज में किसी भी व्यक्ति को एक समान और सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक ऐसी पहल की जिसके द्वारा मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और विधवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में रीता ने सभी से कहा, हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं है कि हम किसी को मदद दें, बल्कि यह है कि हम सबको यह एहसास दिलाएं कि हम सभी बराबर हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रमेश ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि जीवन में कठिनाइयां बहुत होती हैं, लेकिन हम सभी के पास किसी न किसी रूप में एक शक्ति है। मेरी तरह जो लोग सड़क पर रहते हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनका भी जीवन किसी उद्देश्य के लिए है। हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनके संघर्ष को एक नई दिशा दे सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बुलाया
जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को मुफ्त काउंसलिंग दे रहे थे। वहीं विधवाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया और उन्हें कानूनी मदद भी दी गई। यह एक ऐतिहासिक पहल थी, क्योंकि यह सुनिश्चित करता था कि न केवल शारीरिक रूप से अपंग लोग, बल्कि मानसिक रूप से बीमार लोग भी समाज में अपनी जगह पा सकें। रमेश और रीता की कोशिशों से धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। उन्होंने समाज के हर वर्ग को यह एहसास दिलाया कि हर किसी की मदद करने से समाज में सच्चे बदलाव आते हैं। अब वे केवल गरीबों और विकलांगों की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि वे समाज के उन हिस्सों को भी सहारा दे रहे थे जिन्हें पहले कभी नजरअंदाज किया गया था। इस बीच रीता और रमेश ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने नई रोशनी के अंतर्गत एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना था जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सकते थे। यह पहल भी समाज में एक बड़ा बदलाव लाने में मददगार साबित हुई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें न केवल किताबें बल्कि पाठ्यक्रम और जरूरी सामग्री भी प्रदान की जाए ताकि वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। यह पहल बहुत ही सफल रही और बहुत से बच्चों ने पहली बार स्कूल जाने का अवसर पाया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों की आंखों में उम्मीद का एक नया सपना जाग चुका था। रीता और रमेश ने महसूस किया कि जब आप किसी बच्चे को सही दिशा दिखाते हैं, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही नहीं, उन्होंने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई, जैसे कि आत्मविश्वास, मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी। काफी समय बाद एक दिन जब रीता और रमेश अपने संगठन की सफलता को देख रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि वे अब बहुत आगे बढ़ चुके थे। नई रोशनी का नाम अब न केवल उनके इलाके में, बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर हो चुका था। लोग उनकी मदद से प्रेरित होकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। उनके काम को देखकर और कई संगठनों ने भी नई रोशनी की तरह काम करने का विचार किया था। यह देखा गया कि अगर एक व्यक्ति सच में चाहता है कि समाज में कुछ अच्छा हो, तो वह एक छोटी सी पहल से शुरू कर सकता है और बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रीता और रमेश के लिए यह एक गर्व का क्षण था। उन्होंने वह काम किया था जिसे बहुत से लोग असंभव मानते थे। उन्होंने दिखाया था कि अगर दिल में सच्चे इरादे हों और एकता हो, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। वे जानते थे कि समाज में किसी भी बदलाव को लाने में समय जरूर लगता है, लेकिन यदि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो अंत में आपको सफलता जरूर मिलती है। एक दिन जब दोनों अपने संगठन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे, उन्हें एक पत्र मिला। वह पत्र एक बड़े सरकारी अधिकारी का था, जिसमें उन्हें उनके कार्यों के लिए सम्मानित करने का प्रस्ताव था। यह पत्र रीता और रमेश के लिए बहुत ही गर्व का क्षण था। उन्होंने महसूस किया कि उनका काम अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक और संस्थागत रूप से भी पहचाना जा रहा था। पत्र में लिखा था, आप दोनों ने समाज में जिस बदलाव की शुरुआत की है, वह न केवल सराहनीय है, बल्कि प्रेरणादायक भी है। आपने यह साबित कर दिया है कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है, तो हमें खुद को बदलना होगा। आपकी कोशिशों ने हमें यह सीखने का मौका दिया है कि हम किसी भी समस्या को मिलकर हल कर सकते हैं। यह सम्मान दोनों के लिए बहुत मायने रखता था। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका काम केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए था। उन्होंने अब तक जो संघर्ष किया था, वह सभी के लिए प्रेरणा बन चुका था। समाज में इतना बड़ा बदलाव लाने के बाद रीता और रमेश ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लोगों को सिखाया जाता कि वे समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं और कैसे दूसरों की मदद करके एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और लोगों की सोच में एक नई दिशा लाई।
लोग अब दूसरों की मदद करने में और ज्यादा रुचि लेने लगे थे। अब रीता और रमेश यह जानते थे कि उन्होंने जो किया वह केवल उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह एक मिशन था। और उनका यह मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक समाज में सच्चे बदलाव नहीं आते। उनके दिल में यह विश्वास था कि एक छोटी सी मदद अगर सही दिशा में की जाए तो पूरी दुनिया को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्या आप भी किसी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? तो आपके छोटे कदम से बड़े बदलाव हो सकते हैं। आगे भी ऐसे दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।